गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लास में देखिए, आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं और उस दूसरे टॉपिक का नाम है शब्द शक्ति। ये शब्द शक्ति से संबंधित प्रश्न है, वो 2 अंक का पूछा जाएगा, 2 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में। अब सबसे पहली बात, शब्द शक्ति कहते किसे हैं, ये होती क्या है। तो पहली परिभाषा हम शब्द की लेते हैं। सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। सार्थक वर्णों का समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। जैसे राम में रा धन में मानते हैं तो क्या बन जाता है, राम बन जाता है। रा और मैं, रा और मैं को जोड़ते हैं तो क्या हो गया, राम। वैसे ही नहीं है, राम को ऐसे करते हैं तो रे धन आ धन में अलंत धने ऐसे वर्ण तो सीधी सीधी अर्थ में लिखते हैं राम। परंतु या किंतु किसी शब्द का अर्थ उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। वास्तव में सही बात है, प्रत्येक शब्द का अर्थ उसके प्रयोग पर अच्छी तरह से निर्भर रहता है। कोई भी शब्द हो, उसका प्रयोग करने पर ही उसके अर्थ को प्रकट करते हैं। एक ही शब्द अलग अलग जगह अलग अलग प्रयोग करने पर अपना अलग अलग अर्थ प्रकट करता है। यही शब्द अलग अलग प्रकट करते हैं। इन्हीं शब्दों के अर्थ को प्रकट करना या ग्रहण करना क्या कहलाता है, शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थात शब्दों में अंतर्निहित शब्द को ग्रहण करना या प्रकट करना उसकी शक्ति कहलाती है, शब्द की शक्ति कहलाती है। वास्तव में शब्द में अपने आप में एक शक्ति होती है। अर्थात शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करना या ग्रहण करना ही शब्द शक्ति कहलाती है। मनुष्य के मन पर, दिमाग पर, चिंतन पर, मनन पर जो शब्द अपना प्रभाव डालता है उससे मनुष्य प्रभावित होता है, यही शब्द की क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। अर्थात शब्द अपने अर्थ से मनुष्य को प्रभावित कर देता है। शब्द के अर्थ से प्रभावित होने वाला भाव ही शब्द की शक्ति कहलाती है। अब यहाँ पर शब्द कैसे, एक ही शब्द का अलग अलग प्रयोग करते हैं तो अपना प्रभाव कैसे जमाते हैं, एक उदाहरण द्वारा। 3 उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पर। जैसे यह है राम की गाय है, तो यहाँ पर स्पष्ट है ये राम की गाय का है, 4 पांव वाला जानवर है। फिर इसे मत सताओ, ये तो राम की गाय है। यहाँ न सताओ तो राम की गाय, यहाँ कोई भोली वाली स्त्री है या पुरुष है या गरीब है, न कि यहाँ पर 4 पांव वाला जानवर। तो एक ही शब्द का अलग अलग। ये गाय तो बहुत सुंदर है, तीसरा तो यहाँ उस गाय की सुंदरता आंख से सुंदर है, कान से सुंदर है या शरीर से सुंदर है, उसकी किसी न किसी अंग पर व्यंग्य जरूर किया गया है। तो शब्द अपने आप में अलग अलग स्थितियों में अलग अलग मनुष्य के दिल दिमाग पर प्रभाव डालता है, यही शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करता है। अब आगे आते हैं अपन शब्द शक्ति के अनुसार शब्द कितने प्रकार होते हैं, शब्द में कितनी शक्ति होती है। तो शक्ति के अनुसार शब्द को 3 प्रकारों में बांटा गया है, वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। वाचक शब्द का अर्थ है बुद्धि के व्यापार द्वारा अभिष्ट अर्थ ग्रहण कर लेना। श्रोता द्वारा जो कहा जाता है उसका जीवका अर्थ ग्रहण करना वाचक शब्द कहलाता है। जहां लक्षण के अनुसार शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां लक्षक शब्द का अर्थ लक्ष्यार्थ कहते हैं। जैसे राम तू गधा है, क्या राम 4 पांव वाला जानवर थोड़ी है, परंतु यह राम के लक्षण कैसे हैं, गधे जैसे हैं। तीसरा व्यंजक शब्द, व्यंजक करता है शब्द का व्यंग्य प्रकट होना। ओहो ये देखो है सत्यवादी हरिश्चंद्र जी बोल रहे हैं, तो यहाँ एक शब्द में क्या है, व्यंग्य छुपा होता है। इन शब्दों को अर्थ करना या प्रकट करना व्यंग्यार्थ कहलाता है। इस कारण वाचक, लक्षक और व्यंजक 3 शब्दों से शब्द शक्ति की 3 प्रकार से विभाजित होती है। शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं। कैसे है शब्द शक्ति, शब्द और पहली शब्द शक्ति है अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति है वाचक शब्द से नहीं है, या वाच्यार्थ या अभिधार्थ कहा जाता है या मुख्यार्थ प्रकट किया जाता है। दूसरा है लक्षण शब्द शक्ति, जो लक्षण से, लक्षण का मतलब है लक्ष्यार्थ, यानी कहा क्या गया, उस पर कौन सा व्यंग्य कसा गया है, उसके लक्षण क्या बताए गए। तीसरा है व्यंजना, व्यंजन शब्द से व्यंग्यार्थ या प्रतिमानार्थ अर्थ करने किया जाता है। इस प्रकार हम शब्द शक्ति के 3 प्रकारों के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे,
की होती है? 3 प्रकार की होती है। और ये शब्द शब्द के अनुसार जो 3 प्रकार के शब्द होते हैं उसी से ही बनी होती है। वाचक शब्द से अभिधा शब्द बनी है, लक्षण शब्द से लक्षणा शब्द बनी है और व्यंजक शब्द से व्यंजना शब्द बनी होती है। प्रत्येक का अलग अलग शब्द की परिभाषा होती है। शब्द का परिभाषा के अनुसार उदाहरण अलग अलग होता है। प्रत्येक के बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए दोबारा एक बार और बता देता हूँ। शब्द सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, किंतु किसी शब्द का प्रयोग का उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। हम उस शब्द का कहाँ प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से प्रयोग करते हैं और कैसे प्रयोग करते हैं, ये शब्द के प्रयोग पर निर्भर करता है और अर्थ उसका प्रयोग करता है। अब शब्द अपना प्रयोग से अर्थ अलग अलग प्रकट कर देता है, तो इसी अर्थ को प्रकट करना या ग्रहण करना शब्दशक्ति कहलाती है। शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करना या ग्रहण करना शब्दशक्ति कहलाती है। अब शब्द मनुष्य के मन पर, दिमाग पर, चिंतन पर अपना जो प्रभाव डालता है, इसी प्रभाव को शब्द की शक्ति कहा जाता है। शब्दशक्ति शब्द 3 प्रकार के होते हैं। शक्ति के अनुसार शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक शब्द द्वारा युग का अर्थ ग्रहण करना, लक्षक द्वारा लक्षण द्वारा अर्थ ग्रहण करना शब्द का, व्यंजक का होता है व्यंग्य द्वारा शब्द का अर्थ ग्रहण करना है। और शब्द के अनुसार शब्दशक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजक। अभिधा शब्दशक्ति का शब्द है वाचक, लक्षणा शब्दशक्ति का लक्षक और व्यंजना शब्दशक्ति का व्यंजक। वाचक शब्द से वाच्यार्थ या मुख्यार्थ ग्रहण होता है, लक्षण शब्द से लक्ष्यार्थ प्रकट किया जाता है और व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ या प्रत्ययमानार्थ ग्रहण किया जाता है। अब इन्हीं टॉपिक के आधार पर 4 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। चारों प्रश्नों को अच्छे से हल करना है। पहला शब्द शक्ति किसे कहते हैं, दूसरा शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्दशक्ति के भेद लिखिए। शब्दशक्ति कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों का अर्थ प्रकट करना। शब्दों का अर्थ प्रकट करते हैं, वाचक का क्या अर्थ होता है, लक्षण का क्या अर्थ होता है, व्यंजक का क्या अर्थ होता है, वो उसका हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। थैंक यू, धन्यवाद। आज की इतनी सी ऑनलाइन क्लास है, अगला कल के पीरियड में देखेंगे।